नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम है अंकिता पाटीदार। मैं आपका कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी में स्वागत करती हूँ और ये है अंबिका पाटीदार। आपको सीताफल की खेती के बारे में बताएंगे कि किस तरह से सीताफल की खेती की जाती है। ये आपको सीताफल की खेती के लिए जलवायु एवं मिट्टी के बारे में बताएंगे। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम अंबिका पाटीदार है। शरीफा के पौधे लगभग सभी प्रकार की भूमि में पनप जाते हैं, परंतु अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में इसकी बढ़वार और पैदावार अच्छी होती है। कमजोर एवं पथरीली भूमि में भी इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। शरीफा के पौधे के लिए गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र जहाँ पाला नहीं पड़ता है सबसे उपयुक्त होते हैं। तो अब आप सीताफल की उन्नत किस्मों के बारे में बताइए। मेमोथ, बालानगर, बारबडोस सीडलिंग, ब्रिटिश गवाइला, अर्का सहन, वॉशिंगटन और रेड सीताफल। सीताफल की कुछ हाइब्रिड किस्में भी है जैसे एनोना 2, फिंगरप्रिंट्स, NMK 1, 2, 3 आदि। तो अब आप बताइए कि सीताफल की खेती में पौध प्रसारण किस प्रकार से किया जा सकता है। सीताफल मुख्य रूप से बीज द्वारा ही प्रसारित किया जाता है, किंतु अच्छी किस्मों की शुद्धता बनाए रखने, तेजी से विकास एवं शीघ्र फसल लेने के लिए वानस्पतिक विधि द्वारा भी प्रसारण किया जाता है। वानस्पतिक विधि में बडिंग एवं ग्राफ्टिंग से अधिक सफलता प्राप्त की गई है। ग्राफ्टिंग के लिए अक्टूबर-नवंबर एवं बडिंग के लिए फरवरी-मार्च का महीना उपयुक्त होता है। तो आप सीताफल की खेती के लिए रोपण दूरी के बारे में बताइए। सीताफल की खेती में रोपण दूरी 6 × 6 मीटर या 4 × 4 मीटर रखनी चाहिए। अब आप रोपण का समय बताइए। सीताफल की फसल में रोपण का समय जून एवं जुलाई माह उपयुक्त होता है। तो अब आप सीताफल की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में बताइए। सीताफल की खेती में रोपण के समय 10 kg गोबर की खाद, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस एवं 50 ग्राम पोटाश का उपयोग करना चाहिए। फसल अगर 5 से 6 वर्ष पुरानी हो तो पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा 350 ग्राम तथा 200 ग्राम फास्फोरस और 1.5 kg पोटाश तथा कैल्शियम की मात्रा 350 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष उपयोग करना चाहिए। तो अब आप सीताफल की खेती के लिए सिंचाई के प्रबंधन के बारे में बताइए। सीताफल के पौधों को गर्मियों में पानी देना आवश्यक होता है, अतः इस समय पर 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा की समाप्ति के बाद 1 या 2 सिंचाई करने से फलों का आकार बड़ा होता है। पौधे की देखरेख एवं काट छांट के बारे में बताइए। पौधा लगाने के बाद से पौधे को नियंत्रित रूप से देखभाल की जानी चाहिए। पौधे के थालों में समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। पौधों में जुलाई-अगस्त के समय पर खाद एवं उर्वरक देना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। नए पौधों में 3 वर्ष तक अच्छा ढांचा देने के लिए उसकी काट छांट करना चाहिए। काट छांट करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 50 से 60 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई तक किसी भी शाखा को नहीं बढ़ने देना चाहिए। उसके ऊपर 3 से 4 अच्छी शाखाओं को चारों तरफ बढ़ने देना चाहिए, जिससे पौधा का जो आकार है वो अच्छा ढांचा ले सकता है। शरीफा में फल मुख्यतः नई शाखाओं पर आते हैं, अतः अधिक संख्या में नई शाखाएं विकसित करने से पुरानी सूखी तथा दूसरों में उलझकर निकलती हुई शाखाओं को काट देना चाहिए। तो अब आप सीताफल में पुष्पन एवं फलन के बारे में बताइए। सीताफल में पुष्पन काफ़ी लंबे समय तक चलता है। पके फल सितंबर-अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाते हैं। बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे तीसरे वर्ष फल देना प्रारंभ कर देते हैं तथा बडिंग एवं ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार किए गए पौधे दूसरे वर्ष ही फल देना प्रारंभ कर देते हैं। फूल खिलने के तुरंत बाद 50 ppm जिब्रेलिक एसिड के घोल का छिड़काव कर देने से फसल में अच्छी तरह फलन होता है। अब आप कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में बताइए। सीताफल में मुख्यतः अनेक कीट आते हैं। सबसे पहला कीट है फ्रूट बोरर, जिसको फल छेदक भी बोलते हैं। फल में छेद कर गुदा को खा जाता है और फल सड़ने लगते हैं। इसके प्रबंधन के लिए संक्रमित फलों को तुरंत तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फल लगने के समय नीम के तेल का उपयोग करना चाहिए। स्पिनोसेट 45% SC 0.5 ml पर लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कीट है स्केल कीट।
इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है। शाखाओं और तनों पर छोटे छोटे भूरे और काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। पौधे कमजोर और पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसके प्रबंधन के लिए प्रभावित भागों को कैंची से काटकर जला दें। नीम के तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं तथा केमिकल का उपयोग जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 17% 0.5 ml पर लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। सीताफल के रोग, फ्रूट रोट, फलों पर काले धब्बे जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और फल सड़ने लगते हैं। इसके प्रबंधन के लिए मैनकोजेब 75% 2 ग्राम पर लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। दूसरा रोग है एंथ्रेक्नोज। पत्तियां, तनों और फलों पर भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, फल सड़ने लगते हैं। गंभीर संक्रमण होने पर पौधा सूख जाता है। इसके प्रबंधन के लिए रोगग्रस्त हिस्सों को काटकर नष्ट करें। कार्बेंडाजिम 50% 1 ग्राम पर लीटर पानी के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। फसल कटाई के बाद पौधों के अवशेषों को जला दें। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। तो अब आप सीताफल की फलों की तुड़ाई के बारे में बताइए। सीताफल के फल जब कुछ कठोर हो तभी लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर काफ़ी दिनों तक छूटे रहने पर वे फट जाते हैं। अतः इसकी तुड़ाई के लिए उपयुक्त अवस्था का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए जब फलों के 2 उभारों के बीच में रिक्त स्थान बढ़ जाए तथा उसका रंग परिवर्तित होने लगे, तब फसल पकने की अवस्था में होती है। अपरिपक्व फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये फल ठीक से पकते नहीं हैं और उनमें मिठास की मात्रा भी कम हो जाती है। तो अब आप सीताफल की उपज के बारे में बताइए। पौधा लगाने के तीसरे वर्ष से यह फल देना प्रारंभ कर देता है। एक 4 से 5 वर्ष पुराने पौधे से 50 से 60 फल मिल सकते हैं तथा जबकि पूर्ण विकसित पौधे से 100 फल प्राप्त हो सकते हैं।